यहाँ पे इसको ऐसे क्या गलत क्या सही है, ठीक है। यानी इसका थिकनेस, सारी लंबाई चौड़ाई सब हम आपको बता देंगे। मैंने आपसे पहले ही बोला कि किसी भी महिला को 30 ml से 80 ml तक ही वो डिस्चार्ज होती है, ठीक है। ये कितना ml पानी है? 40 है ना। अब 40 ml हम क्या करते हैं, मार्केट के पैड में एब्जॉर्ब कराते हैं, ठीक है। और 40 ml हम अपने प्रोडक्ट में भी चलिए 40 से ऊपर हो गया तो हम सीधे इसको 50 कर देते हैं। 50 ml पानी हो गया, 50 ml पानी है आपके सामने। पहले इसमें डाला पानी, ज़्यादा समय इसको मिला होगा। अब हम अपने मार्केट के पैड में डालते हैं, अपने पैड में डालते हैं। पानी डाल दिए। अब पानी डालते ही आप लोग थोड़ा सा बस बात करेंगे लोगों से। बात करेंगे क्या कि आपके पास कैसा पैड होना चाहिए। आपके पास एक ऐसा पैड होना चाहिए कि जो लिक्विड बाहर निकले फिर अंदर ना जाए, कपड़े खराब ना हो। ऐसा ही पैड तो चाहिए आपको, ऐसा ही पैड चाहिए ना, कि ताकि कम टाइम में जो अच्छी चीज़ें अगर आपको मिल जाए उसको थोड़ा सा ध्यान से वो करते रहिए आप लोग, ठीक है। कि आपके पास एक ऐसा पैड होना चाहिए कि जो मार्केट के पैड से और मेरे पैड में क्या अंतर है, यही अंतर है। अंतर सिर्फ और सिर्फ यही है, ताकि मार्केट जो आपने पानी डाला एब्जॉर्बेंसी सब करा दिया। एब्जॉर्बेंसी कराने के बाद आइए मैडम, आइए एक बार चेक करिए। अब चेक करके कैमरे आ जाइए, आइए हाँ, दोनों हाथ इसमें रखिएगा और कैमरे में दिखाइएगा फोटो ऐसा। हाँ दबाइए, दबा लीजिए उसको, पूरा दबाइए। कौन सा अच्छा महसूस कर रही है मैडम? क्यों वो वाला अच्छा महसूस कर रही है, ये वाला क्यों नहीं? पानी है इसमें नहीं। चलिए ऊपर उठा के ऐसे करिए, ठीक है। अब देखिए मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखिए सर, यानी मेरा हाथ सूखा है, बिल्कुल ये पूरा पानी हो गया। यही रीज़न है कि महिलाएं प्रोडक्ट यूज़ तो करती हैं और जैसे ही घर में चलती फिरती काम धाम करती रहती हैं तुरंत ये सारा का सारा ब्लड बाहर आ जाता है। और इसी को मैडम आप जो बोल रहे हैं ना हैवी फ्लो, यही हैवी फ्लो होता है। उनका पैड एब्जॉर्ब करता है, लेकिन जैसे ही चलती फिरती कोई काम धाम करती हैं तो जैसे उनके थाइस का प्रेशर पड़ता है तो ये बाहर निकलने लगता है। तो आपको क्या लगता है कि हैवी फ्लो हो रहा है, बट ऐसा नहीं होता है। और इतना हैवी फ्लो होने लगे ना मैडम तो एक कदम चल भी नहीं पाएंगे और बिस्तर से हर 2 कदम चलने में भक भक गिर जाएंगे। बंद कर दीजिए उसको यार के, उसको भी दिखा दीजिए ऊपर से। चलिए इसको आप बारिए कविता जी। हाँ उठाइए, आइए आइए, अरे वहीं गाड़ दीजिए, क्या दिक्कत है। जितना बल लगाना हो लगाइए, बल लगा दीजिए, जितना बल लगाना हो लगाइए, लाइए उतना शरीर का उतना। यानी कि आप अपने शरीर के हिसाब से ही तो इसको आप बल लगा के दबाएंगी, लेकिन आपके शरीर का ही प्रेशर तो उससे पड़ना चाहिए, वो इसी से हो। इसमें टोटल 3 लेयर से बने होते हैं, ठीक है। और ये देखिए कितना हैवी प्लास्टिक है, कितना हैवी प्लास्टिक है। 4 कैरी बैग के बराबर एक प्लास्टिक का प्रयोग उसमें किया जाता है। यानी 4 प्लास्टिक एक पैड में, उतना प्लास्टिक का मात्रा इसमें पाया जाता है। और देखिए कितना हैवी प्लास्टिक है, देख रही हैं। और इसको किसी के मुंह पे बांध दिया जाए तो ऑक्सीजन मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। और जब ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो धीरे धीरे मरना स्टार्ट कर देंगे। समझ में आ गया मेरे को? तो पहला लेयर ये हो गया। दूसरा रुई का प्रयोग कब करते हैं? ठंडी में, ताकि शरीर का टेम्परेचर और बाहर का टेम्परेचर मैच ना करे, तभी तो करते हैं। जब शरीर का भी पानी निकल रहा है, ठीक, शरीर का टेम्परेचर और बाहर का जो ठंड का टेम्परेचर है वो अंदर ना आए। तो आप सोचिए कि आपके शरीर ऑटोमेटिक जब इस टाइम के दौरान होते हैं तो आपका शरीर गर्म होता है, ठीक है, गर्म होता है। अब जब बाहर से ऑक्सीजन आपके यूट्रस यानी बच्चेदानी को जब नहीं मिलेगा तो जाहिर सी बात है थोड़ी बहुत उनको प्रॉब्लम होगी। ये तो शरीर, ये अपनी कंपनी का प्रोडक्ट है। ये टोटल हम कहते हैं कि टोटल 7 लेयर से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। कितना लेयर बोलते हैं? 7 लेयर। लेकिन आज हम आपको दिखाएंगे भी कि इसमें 7 लेयर होते हैं कि नहीं। पहला लेयर
पहला लेयर था ना ऊपर का, पानी इसी रास्ते डाला हूँ ना, भीगा होना चाहिए। टच करिए, भीगा है। सेव कर दो, एक करके देखिए। इतना दूर बैठी हुई है इसलिए बोली इधर बैठी है। सूखा है, सूखा हुआ ना, पानी इसी रास्ते मैंने डाला लेकिन भीगा नहीं है। अब ये देखिए है क्या बोलेंगे इसको? प्लास्टिक बोलेंगे? नहीं, क्या बोलेंगे इसको? टिश्यू पेपर। इसको टिश्यू पेपर बोलेंगे। और ये अगर फेंक दिया जाए तो ये सड़ गल के खत्म हो जाएगा। समझ में आया? बंद। अब आप समझिए कि ये चीज क्या है। ऑन कर दूं? इसको बोलते हैं एंटी बैक्टीरियल चिप। क्या बोलते हैं? एंटी बैक्टीरियल चिप बोलते हैं। ये आप चाहें तो इसके बारे में नेट पे भी डाल के इसके बारे में चेक कर सकती हैं कि इसके क्या क्या फायदे हैं। समझ में आ गया मेरी बात? इसको एंटी बैक्टीरियल चिप बोलते हैं, इसको एनाइन चिप बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म। ठीक है, एलियन चिप भी बोल सकते हैं इसको। ये काम क्या करता है कि जब आप कहीं जब इसको पैड यूज करती हैं तो आपके शरीर से हमेशा 1 से 1.5 लाख की बैक्टीरिया निकलती है। जो ब्लड निकलता है वो गंदा ब्लड होता है। वो जब निकलता है तो उसको नॉर्मल पैड में तो आपको एब्जॉर्ब तो कर लेता है, ठीक, लेकिन उस टाइम क्या होता है, आपका यूट्रस यानी बच्चेदानी का मुंह खुला होता है। सोना रहे मेरी बात? अब जब काम धाम करती रहती है तो वो यूट्रस यानी गंदगी अंदर जाती है फिर बाहर आती है, अंदर जाती है बाहर आती है। सो इसीलिए आपको छोटी मोटी प्रॉब्लम क्रिएट होना स्टार्ट होता है। अब जब एक बार जब ब्लड एब्जॉर्ब ही कर लिया, अब बाहर निकलेगा ही नहीं निकला ना, तो जो आपकी गंदगी होगा ये उस गंदगी को खत्म कर देगा यानी नष्ट कर देगा। इसको एंटी बैक्टीरियल चिप बोलते हैं। ये भी आपका प्लास्टिक नहीं है। दूसरा ये आपका